हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। आज हमारा डे 63 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। आज हम बात करने वाले मोर अबाउट फंक्शन। लाइक लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद उसको कॉल कैसे करते हैं। देन हमने देखा था कि फंक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं, जैसे कि फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, एक्सप्रेशन फंक्शन होता है और एरो फंक्शन होता है। उसके बाद में हमने बात की थी कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, रेस्ट पैरामीटर क्या होता है। देन लास्ट में हमने बात की थी कि फंक्शन रिटर्न भी करता है और वॉइड फंक्शन भी होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं होस्टिंग। उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन इंसेंट फंक्शन, लेक्सिकल स्कोप और फंक्शन स्कोप वर्सेस ब्लॉक स्कोप। तो सबसे पहले बात करते हैं हम होस्टिंग की। तो सबसे पहले होस्टिंग की बात करते हैं। तो होस्टिंग होता है क्या है, मान लो कल हमने एक फंक्शन बनाया था। तो फंक्शन बनाने के 3 तरीके होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन और एरर फंक्शन। अगर मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन एंड प्रिंट हेलो, इसको मैंने कंसोल डॉट लॉग किया है हेलो। ये तो मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है, यानी फंक्शन की डेफिनेशन है। बट अगर मैं इसको डिक्लेयर करने से पहले कॉल कर दूं, लाइक यहाँ पे मैं इसको पी हेलो लिख दूं, तो क्या होगा, क्या मुझे इसका आउटपुट मिलेगा? और अगर मैं इसी को फंक्शन डिक्लेरेशन से बनाता, सॉरी फंक्शन एक्सप्रेशन से बनाता या एरो फंक्शन से बनाता, तो मुझे क्या उसका आउटपुट मिलता? लाइक अगर मैं इसको सिंपल कॉन्स्ट वैल्यू करके बनाता या मैं इसको एरो फंक्शन से बनाता, तो क्या मुझे इसका आउटपुट मिलता? तो ऐसा नहीं होता। फंक्शन डिक्लेरेशन में हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा, लाइक हमें हेलो प्रिंट हो जाएगा। बट अगर हम फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन उसकी एक्सप्रेशन और एरो फंक्शन की बात करें, तो वहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम फंक्शन एक्सप्रेशन को वेयर से बनाएंगे तो हमें अनडिफाइंड मिलेगा, और अगर हम उसको कॉन्स्ट या लेट से बनाएंगे तो हमें अनइनिशियलाइज मिलेगा, यानी कि एरर मिलेगा। तो जैसे मान लो सिंपल मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया एक्स, तो मुझे यहाँ से मिलेगा अनडिफाइंड। और अगर मैंने एक वेयर बनाया y इज इक्वल्स टू 10 और मैंने यहाँ पे प्रिंट y किया, नोट इससे मैंने इसको बनाया लेट से, तो मुझे यहाँ पे ui का एरर मिलेगा अनइनिशियलाइज का। तो अगर मैं लेट और कौन से बनाऊंगा ना, या इसको मैं कॉन्स्ट से बना लूँ, तो मुझे सेम एरर मिलेगा। तो ये होता है हमारा होस्टिंग। तो चलो वी एस कोड पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो यहाँ पे जाके मैं एक फाइल बनाई 28.js, जिसमें हम आज बात करेंगे पहला होस्टिंग की। होस्टिंग, तो जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन प्रिंट, जैसे मैंने प्रिंट हेलो एंड ये कर रहा है कंसोल डॉट लॉग हेलो या हेलो वर्ल्ड मान लो। अब मान लो मैंने इसको कॉल किया, तो पी हेलो से मैंने इसको कॉल किया, तो क्या आउटपुट आएगा? इसका आउटपुट हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं कंसोल में, हेलो वर्ल्ड मिल गया। बट मान लो अगर मैंने इसको पहले कॉल किया तो भी ये प्रिंट कर रहा है, यानी कि अगर हम फंक्शन डिक्लेरेशन में फंक्शन को बनाने से पहले भी इसको लिख दें तो हमें कोई एरर नहीं आएगा। इसकी बात हम आगे करेंगे कि क्या इसकी मैकेनिज्म है, क्यों ये काम करता है। बट अभी ये आउटपुट आ जाएगा। बट मान लो अगर हमने इसको बना दिया फंक्शन एरो फंक्शन या फंक्शन एक्सप्रेशन से, तो हमें यहाँ पे एरर मिलेंगे। लाइक मैंने अगर कॉन्स्ट प्री हेलो इज इक्वल्स टू, मैंने बना दिया फंक्शन एंड कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर दो हेलो। अगर मैंने इसको नीचे कॉल किया पी हेलो, तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा हेलो। बट अगर मैंने इसको ऊपर कॉल कर दिया लाइक पी हेलो, तो अगर मैंने इसको कॉन्स्ट से बनाया तो मुझे यहाँ पे मिलेगा कि कैन नॉट बी बिफोर इनिशलाइज। लाइक हम उसको यू आई अनइनिशलाइज है, अभी हम उसको यू आई से मतलब कि उसको इनिशलाइज करने से पहले उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं इसको लेट से बना दूँ तो भी सेम एरर रहेगा। बट अगर मैं इसको वेयर से बनाऊँ तो मुझे एरर आएगा पी हेलो इज़ नॉट ए फंक्शन। लाइक पी एक अनडिफाइंड है, ये एक फंक्शन नहीं है, तो अनडिफाइंड कोई फंक्शन की तरह कॉल नहीं हो सकता। सेम जैसे हम वेरिएबल की बात करें, जैसे मैंने एक वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 10 बनाया एंड लेट वाई इज इक्वल्स टू 10 बनाया और कॉन्स्ट
जेड इक्वल्स टू मैंने 20 बना दिया, तीनों को मैं एक्सेस करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एक्स, अनडिफाइंड मिला, कंसोल डॉट लॉग वाई कैन नॉट एक्सेस वाई बिफोर इनिशलाइज, यानी कि अनइनिशलाइज इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं हम होइस्टिंग। लाइक अगर हम यहाँ पे जेड को भी कर लें, सो कंसोल डॉट लॉग जेड, तो जेड में भी सेम एरर मिलेगा जो हमें वाई में मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम होइस्टिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल फंक्शन इनसाइड फंक्शन। तो कल हमने बात की थी कि फंक्शन अपने अंदर एक आर्गुमेंट भी लेता है और पैरामीटर। लाइक जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो आर्गुमेंट पास करते हैं, और जब उसको डिक्लेयर करते हैं तो हम उसमें पैरामीटर पास करते हैं। तो जैसे फंक्शन इनसाइड फंक्शन कहने का मतलब है, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन हेल्पर कर्ली ब्रैकेट, एंड ये कंसोल डॉट लॉग कर रहा है हेल्पर, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया मेन, और ये करेगा सी डॉट लॉग मेन। मैं चाहता हूँ कि इसके पैरामीटर में एक फंक्शन पास हो, तो लाइक मैं यहाँ पे हेल्पर नाम लिख दूँ, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट जब हम इसको कॉल करूँगा मेन, तो मुझे यहाँ पे उस फंक्शन का नाम पास करना पड़ेगा हेल्पर, जो मैंने यहाँ पे बनाया है, कहाँ पर, ये वाला। जब मैं इसको पास करूँगा तो यहाँ पे ये मुझे एज ए पैरामीटर मिलेगा और उसको मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। तो होगा क्या, सबसे पहले हम इसके पास में जाएंगे, इसमें कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम इसके पास में जाएंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि ये हमारा फंक्शन डिक्लेयर हो गया, फिर ये वाला फंक्शन डिक्लेयर हो गया, फिर हमने सबसे पहले मेन को कॉल किया, तो सबसे पहले हमारा मेन चलेगा, मेन चलने के बाद भी हमारी प्रिंट होगी लाइन मेन। मेन प्रिंट होने के बाद में हम जाएंगे इस हेल्पर फंक्शन के पास में। सो ये हेल्पर फंक्शन कहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे जाके ये प्रिंट करेगा हेल्पर, तो इसका आउटपुट ये रहेगा मेन और हेल्पर। तो इसको बोलते हैं फंक्शन इनसाइड फंक्शन। तो हमारा फंक्शन अपने पैरामीटर में एज ए फंक्शन भी ले सकता है, नंबर्स स्ट्रिंग बूलियन नंबर के साथ में इस फंक्शन भी ले सकता है। तो चलो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया हेल्पर कंसोल डॉट लॉग पी आर हेल्पर, उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया मेन एंड कंसोल डॉट लॉग मेन। मैंने इस मेन को कॉल किया, मेन प्रिंट हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये अपने अंदर एज ए फंक्शन भी ले, तो मैंने यहाँ पे हेल्पर पास कर दिया, और यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, लाइक मैंने ऐड बोल दिया, और इसको जैसे कंसोल नॉट कन्फर्म कंसोल ऐड, तो मुझे उस ऐड में एक हेल्पर फंक्शन मिलेगा। लाइक यहाँ पे आपको जो भी फंक्शन का नेम है, रियल नेम है, वो पास करना है, तो यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हो, उस वेरिएबल में आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे ऐड के अंदर वो फंक्शन मिल गया, अब मैं इसको कॉल कर सकता हूँ सिंपल। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे मुझे मेन और हेल्पर फंक्शन मिल गया। तो इसको बोलते हैं फंक्शन इनसाइड फंक्शन, और फंक्शन हमारा रिटर्न फंक्शन भी कर सकता है, जो हम आगे देखने वाले हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक स्कोप, लेक्सिकल स्कोप। सो बेसिकली लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, तो कहने का मतलब है, जैसे मान लो एक सिटी है, तो सिंपल एग्जांपल देखते हैं हम लेक्सिकल स्कोप। जैसे मेरा ये एक सिटी है, यहाँ पे कुछ सामान पड़ा है, तो मैं इस सामान को इस सिटी के अंदर कहीं भी यूज कर सकता हूँ। और फिर मेरे पास में दूसरी सिटी है, इसके अंदर छोटा टाउन है, वहाँ पे कुछ सामान पड़ा, तो मैं उस टाउन को उसी के अंदर कर सकता हूँ, उसके बाद यूज़ नहीं कर सकता, जैसे यहाँ से। और इसके अंदर एक सिटी और है, तो उसको मैं उसी के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, ना कि बाहर यूज़ कर सकता। ये लेट और कॉन्स्ट के लिए हम बाहर यूज़ नहीं कर सकते, उसके अंदर यूज़ करेंगे। लाइक इसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप, कि बाहर से हम ग्लोबल वेरिएबल को हम लोकली यूज़ कर सकते हैं, बट लोकल वेरिएबल को हम ग्लोबल यूज़ में नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ मेन, इस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल, लाइक एक फंक्शन वेरिएबल है बार,
लेट x इज इक्वल टू 5। तो मैं यहाँ पे अगर सी लॉग करूँगा ना यहाँ पे x, तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ लेट y इज इक्वल टू 10। तो इस y को मैं इस फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकता, ओनली इस फंक्शन के अंदर यूज़ कर पाऊँगा। बट मान लो कि इसके अंदर मैंने एक फंक्शन और बना दिया सिंपल की फंक्शन मेन 2, और इस फंक्शन के अंदर मैं सी लॉग करूँ अगर x को y, तो मुझे इसके अंदर दोनों मिल जाएंगे। लाइक हम पेरेंट से चाइल्ड में प्रॉपर्टी सेंड कर सकते हैं, बट चाइल्ड से पेरेंट में प्रॉपर्टी सेंड नहीं कर सकते। तो ये ऐसा कुछ समझ सकते हो आप, या सिंपल ऐसा समझ सकते हो कि आप किसी लोकल सिटी से ग्लोबल सिटी में नहीं भेज सकते, या जैसे तुम्हारी सिटी से तुम सामान लेके आ सकते हो गाँव में, बट गाँव से सिटी में सामान नहीं भेज सकते। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो। तो चलते हैं और VS कोड में इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको कमेंट कर देता हूँ, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैंने बात की थी फंक्शन इंस्टेंट फंक्शन। अब हम बात करें लेक्सिकल स्कोप। तो जैसे मैंने लेट x इज इक्वल टू 10 बनाया या 90 बना दिया, मैंने एक फंक्शन बनाया मेन, और यहाँ पे मैंने लिखा console.log x, मैंने इसको कॉल किया, 90 प्रिंट हो गया। इसके अंदर है मैंने एक लेट y इज इक्वल टू 10 बनाया, और इसके बाहर मैंने लिखा लाइक यहाँ पे console.log y इज़ नॉट डिफाइंड का एरर आ गया मेरे पास में। बट मैं अगर इसके अंदर एक फंक्शन बना दूँ लाइक फंक्शन मेन 2, और यहाँ पे मैं इसको कंसोल कर दूँ नॉट एसेट कंसोल लॉग, क्या हो रहा है x को y, तो मुझे दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। बट मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा, लाइक मैंने इसको मेन 2 से कॉल किया, सो 1910 मिल गए। मान लो मैं इसके अंदर एक और वैल्यू बना दूँ लेट z इज इक्वल टू 11 एंड फंक्शन मेन 3 कंसोल डॉट लॉग एंड x y z, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ मेन 3। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मैंने y के अंदर भी मतलब कि मेन के अंदर यूज़ कर ली, जो मैंने मेन के अंदर वैल्यू बनाई मैंने उसको मेन 2 के अंदर यूज़ कर ली, और जो मैंने मेन 2 के अंदर बनाई मैंने इसको मेन 3 के अंदर यूज़ कर ली। बट मैं इसको बाहर यूज़ नहीं कर सकता, तो इसको बोलते हैं हम लेक्सिकल स्कोप। अब हम बात करते हैं ब्लॉक स्कोप वर्सेस फंक्शन स्कोप। तो यहाँ पे बात करेंगे ब्लॉक स्कोप वर्सेस फंक्शन स्कोप। तो वो क्या होता है, ब्लॉक वर्सेस फंक्शन। सो बेसिकली मान लो मैंने एक ब्लॉक बनाया, ब्लॉक किसको बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी बनता है उसको ब्लॉक बोलते हैं, लाइक इसको हम बोलते हैं ब्लॉक। तो इसको अगर हम ब्लॉक बोलते हैं तो फंक्शन किसको बोलेंगे, तो बेसिकली अगर इसके साथ में फंक्शन ऐड हो जाता है, जैसे फंक्शन मेन और ये, तो इसको बोलेंगे हम फंक्शन स्कोप। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है, तो हमारे पास में वेरिएबल बनाने के 3 तरीके होते हैं, लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट। तो जो यहाँ पे लेट एंड कॉन्स्ट है वो तो ब्लॉक स्कोप है, जैसे इसके एग्जांपल है लेट एंड कॉन्स्ट, और जो फंक्शन स्कोप है वो वेयर है। लाइक लेट और कॉन्स्ट फंक्शन स्कोप तो है ही, साथ में वो ब्लॉक स्कोप भी है, और जो तुम्हारा वेरिएबल है वो ओनली फंक्शन स्कोप है, ना कि ब्लॉक स्कोप है। कहने का मतलब है जैसे मान लो मैंने अगर ओनली एक ब्लॉक बनाया है जिसमें उसकी वेयर मैंने बना दिया x इज इक्वल टू 10, अगर मैं इसको बाहर प्रिंट करता हूँ लाइक कंसोल करता हूँ x, तो मुझे यहाँ से 10 आउटपुट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर मैं इसको लेट या कॉन्स्ट से बना दूँ तो मुझे वही सेम एरर UI का मिलेगा, एन इनिशियलाइज या कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइज का एरर मिलेगा। बट अगर मैं इसके साथ में
फंक्शंस को बना दूँ, लाइक मैं इसको फंक्शन मेन, और अब इसके अंदर मैं बना दूँ वेयर x इज इक्वल टू 10, और इसके बाद अगर मैं लिख दूँ कि कंसोल लो कर दो x, तो यहाँ पे आपको सेम एरर मिलेगा कि यू आई का अनइनिशियलाइज x इज़ नॉट इनिशियलाइज। सो यहाँ पे वेयर को भी मिल रहा है, तो लेट और कॉन्स्ट को तो वैसे भी मिलेगा। तो चलो चलते हैं इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, जैसे पहले ब्लॉक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ लेट x इज इक्वल टू 10 एंड वेयर y इज इक्वल टू 10। इसके बाद हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग x इज़ नॉट डिफाइंड, बट अगर मैं इसको y करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू मिल जाती है। बट अगर मैं इसके साथ में फंक्शन ऐड कर दूँ, फंक्शन मेन, और अब हम बात करें तो y इज़ नॉट डिफाइंड और x इज़ ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो ये होता है ब्लॉक स्कोप वर्सेज फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप वर्सेज फंक्शन स्कोप। तो आज हमने देखा कि सबसे पहले होस्टिंग क्या होती है, उसके बाद में हमने देखा कि फंक्शन इनसाइड फंक्शन क्या होता है। लाइक फंक्शन अपने पैरामीटर में एज ए फंक्शन भी ले सकता है, इसको हम आगे बोलेंगे कॉल बैक फंक्शन। उसके बाद में हमने देखा कि लेक्सिकल स्कोप क्या होता है और ब्लॉक स्कोप वर्सेस फंक्शन स्कोप क्या होता है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, मैं आपको कमेंट में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तो आप उनके आंसर मुझे उस कमेंट में दे देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।